लाहौर कलंदर्स कामयाब हो गई है फाइनलिस्ट बनने में। और जो एंड था वो कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक और जो स्किपर की हमें कोशिश नज़र आई अपनी टीम को जिताने के लिए, ओवरऑल आउटस्टैंडिंग आज का गेम रहा। अगर आप फाइनल की बात करें हाँ। तो फिर लाहौर कलंदर मुल्तान से ज़्यादा मुझे लग रही है एग्रेसिव है और टाइटल जीतने के लिए ज़्यादा मजबूत है। तो 170 180 प्लस तो स्कोर करना पड़ेगा सेफ जोन में आने के लिए। 160 165 यहाँ नहीं चलेगा इस फाइनल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग जियो डिजिटल। And what a sensational match we got to see in Eliminator 2 between Peshawar Zalmi and Lahore Qalandars. But आज चूंकि जो प्रेडिक्शन हुई थी, सबसे पहले तो ये खुशी का इजहार करना चाहिए। अतीकुर रहमान की प्रेडिक्शन थी कि पेशावर ज़ल्मी नहीं बल्कि जो वो पलटी मार गए थे लाहौर कलंदर्स जीती थी। तो वेल लाहौर कलंदर्स कामयाब हो गई है फाइनलिस्ट बनने में। 4 विकेट से उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी है। बहुत ही अच्छा मैच था, क्लोज फिनिश हुआ और जो एंड था वो कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक और जो स्किपर की हमें कोशिश नज़र आई अपनी टीम को जिताने के लिए, ओवरऑल आउटस्टैंडिंग आज का गेम रहा। वेल इन डेप्थ बात करेंगे। अब तो फाइनल है और एक ही दिन रह गया है PSL 8 में। अतीकुर रहमान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सर कांग्रेचुलेशंस, आपकी अनदर प्रेडिक्शन, दूसरी प्रेडिक्शन सही हुई ना? yes. नहीं, मैंने पलटी नहीं मारी थी। मेरी फेवरेट टीम पेशावर थी। हाँ। पेशावर थी, मैं चाहता था कि पेशावर जीते। लेकिन कल जब आपने मुझसे पूछा ना कि पेशावर या लाहौर कलंदर क्या प्रेडिक्शन करेंगे, तो मैंने पहले अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि पेशावर। लेकिन फिर जब मैंने रियलाइज़ किया नहीं कि मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते एक बिल्कुल फेयर बात करूं, तो उस वक्त फिर मैंने वो पलटी नहीं मारी थी। फिर मैंने फेयर होके और वो बात की। तो बस ये प्रेडिक्शन तो ऐसी होती है, अल्लाह ताला हमें क्या बस बात निकल आती है, कभी हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन ये जो मैच आज का रहा एलिमिनेटर 2 का, बट इसमें बिल्कुल भी इतना टफ कंपटीशन था कि समझ नहीं आ रहा था। वैसे तो कई मोमेंट लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी जीत जाएगी, बट कुछ मोमेंट्स में ऐसा लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स जीत जाएगी। बट ओवरऑल बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिला। एट द एंड लाहौर कलंदर डिफेंडिंग चैंपियंस ने एक बार फिर अपने आप को मौका दिया है टाइटल को रिटेन करने का। हाँ, अब तक कोई टीम कर तो नहीं सकी डिफेंड अपने टाइटल को। लाहौर कलंदर आज जब टॉस हुआ पेशावर ज़ल्मी और जीती और पेशावर ज़ल्मी ने बैटिंग का कहा, मैंने कहा अब लाहौर कलंदर जो है वो फंस गई। क्योंकि लाहौर कलंदर अब तक चेस करने में नाकाम रही थी। ये सिर्फ इस PSL 8 में नहीं, अगर आप PSL 7 में मैंने देखा तो उसमें भी लाहौर कलंदर चेस नहीं कर सकी थी। तो मुझे कहा शायद आज ये लाहौर कलंदर जो है टॉस, जो मैंने कल कहा था सिक्का बहुत वाइटल टॉस जो है बड़ा वाइटल रोल अदा करेगा। और लेकिन उनका साइम अयूब जल्दी आउट हुआ। स्कोर फिर भी एलिमिनेटर 2 मैच के हिसाब से सही था। 170 अगर 80 होता, बाबर यकीनी तौर पर अभी तक मैंने उसकी सुनी नहीं, मैं इस वजह से बार बार सुन रहा था कि बाबर आ जाए। तो बाबर हमेशा अमूमन ये कहता है कि 20 से 25 रन हमारे करीब कम बने। तो मैं ये सुनना चाह रहा था कि इस बार भी वो बाबर ने फिर से कहा है कि हमारा टारगेट कम था ना? हाँ। था, थोड़ा कम था। और लेकिन फिर उनके लिहाज से मेरे ख्याल से क्योंकि लाहौर के अंदर की टीम फिर भी लाहौर को पकड़ लिया था, है ना? और लाहौर बिल्कुल बेबस हो गई थी। और खास तौर पर जब वो सियालकोट के यहाँ खेल रहे थे, रन आउट हुए, एक दफा बच गए, फिर दूसरी बार वो जो है दोबारा गैर जरूरी रन आउट लेते हुए रन आउट हुए। T20 में रन आउट होना तो एक तरीके से एक जुर्म है, मैं उसको ये कहूँगा। एक डॉट बॉल को खेलना बैट्समैन के लिए और फील्डर के लिए रन आउट होना एक जुर्म, मैं तो ये कहूँगा T20 कहते हैं। क्योंकि आपको अगर आप रनिंग बिटवीन द विकेट अगर आपकी सही नहीं, और फिर दोनों जो इस वक्त रनिंग कर रहे थे वो दोनों सियालकोट के थे, ताल्लुक उनका सियालकोट से, लेकिन तालमेल नहीं था उनके अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। वेल फर्स्ट इनिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो पेशावर ज़ल्मी क्योंकि टॉस जीत चुकी थी एंड दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट बिकॉज उन्हें पता था कि लाहौर कलंदर ज़रूर लड़खड़ाएगी, हम पहले टारगेट सेट कर लेते, वो चेज़ ना कर पाएंगे। वेल मोहम्मद हारिस की हम बात कर लेते हैं। मोहम्मद हारिस ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी, 85 रन स्कोर किए। मुझे तो लग रहा था आज मोहम्मद हारिस की सेंचुरी हो ही जाएगी। बट खैर जो भी किया, लेकिन उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत वाइटल रहा इस टारगेट सेट करने में। और शाहीन को जो गुस्सा दिलाया उन्होंने, वो कैसे हम भूल सकते हैं। शाहीन बहुत थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। ये हमने लास्ट मैच में भी हमने देखा शाहीन को, आज भी देखा। जब वो रन आउट हुआ तो शाहीन के एक्सप्रेशन आपने देखे थे। वो उन्होंने बॉल थ्रो किया, गुस्से में हारिस डर गए थे।
कि कहीं मेरे ऊपर ही ना फेंक दें उससे। यही सब चीज़ें, ये जो PSL के मैचेस होते हैं, डोमेस्टिक मैचेस होते हैं, और शाहीन कप्तानी कर रहे हो, तो यही चीज़ें शाहीन को सीखनी पड़ेंगी कि अपने गुस्से को आप इजहार नहीं कर सकते, इजहार नहीं करना चाहिए, अपने गुस्से को कंट्रोल, काम रहते हुए, कूल रहते हुए अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करें, अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करें। तो खैर शाहीन ने बहुत अच्छी कप्तानी भी की। बाबर ने जिस तरह कल इस्लामाबाद के खिलाफ बहुत ही ज़बरदस्त कप्तानी की थी, ख़ास तौर पे बॉलिंग, उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया था। आज भी कोशिश की, लेकिन वो ताहिर बेग मैच बना गया था काफ़ी हद तक, तो बहुत लाहौर कलंदर के लिए थोड़ा सा टारगेट आखिरी उसमें बहुत ईजी हो गया था। फंसा नहीं, शुरू बीच में फंसा कि ऐसा लगा कि मैच अब फंस गया है और लाहौर कलंदर के लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगी पै दर पै जब विकटें गिरी, लेकिन उसके बाद फिर लाहौर ने कमबैक किया, चेस किया। अब फिर मुल्तान सुल्तान से फाइनल, मुल्तान सुल्तान के साथ फाइनल। एंड याद दिला दें कि लास्ट सीजन में दोनों फाइनलिस्ट मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स ही थे। इस सीजन का आगाज़ भी मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मैच से हुआ और इस सीजन का इख्तिताम भी इन्हीं दो टीम्स के मैच के साथ हो रहा है। वेल, अब पिछले सीजन का बदला लिया जाता है कि नहीं, अब ये देखा जाएगा। मुल्तान तीसरी दफा फाइनल खेल रही है, यस, लाहौर दूसरी दफा फाइनल खेल रही है। राउंड मैचेस में हुआ ये कि दोनों मरतबा लाहौर ने हराया, लेकिन एलिमिनेटर के अंदर जो है वो फिर लाहौर हार गया मुल्तान से। तो इस अगर PSL 8 में देखा जाए तो लाहौर जो है वो 2 मरतबा जीत चुकी है, 1 मरतबा हार चुकी है। अब फाइनल देखते हैं। वेल, लेट्स सी। और बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग मैच हमें देखने को मिलेगा फाइनल में, बिकॉज बोथ टीम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट मुल्तान सुल्तान भी एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती हुई आई है। बस बीच में जब कंडीशंस थोड़ी चेंज हुई तो वो लड़खड़ा रही थी, लेकिन जब क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान से लाहौर कलंदर्स के दरमियान जो मैच हुआ तो मुल्तान सुल्तान ने टफ टाइम दिया था लाहौर कलंदर्स को, लेकिन अब उन्हें मुल्तान सुल्तान को ही फाइनल में फेस करना है। तो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर देम, क्योंकि मुल्तान सुल्तान उनकी वीकनेसेस को बहुत अच्छे से जान चुकी है, खेल भी चुकी है। तो लाहौर कलंदर्स को दे नीड टू बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज आज भी स्ट्रगल ही कर रही थी। स्ट्रगल तो करी थी, लेकिन लाहौर कलंदर बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि हर टीम का एक क्रूशल टाइम होता है, एक अच्छा टाइम होता है। वो शायद लाहौर कलंदर का निकल चुका और वो मोमेंटम टूट चुका, 2 मैच हारी हो जब लाहौर, तो ऐसा लग रहा था। लेकिन लाहौर ने आज जिस तरीके से मैच जीता है, मैच जीतना और उसके बाद जो खिलाड़ियों के मोराल अप होते हैं तो बड़ा असर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर का ये कमबैक होना और लाहौर कलंदर का फाइनल में पहुंचना, डिफेंडिंग चैंपियन का, लाहौर कलंदर डिज़र्व भी करती है। अगर आप देखें पेशावर के निस्बत लाहौर कलंदर बेहतर टीम थी जो फाइनल पहुंची। दोनों टीमें अच्छी गई हैं, मुल्तान भी और लाहौर कलंदर भी। अभी आगे चल के करेंगे। यस, ऑफ कोर्स। वेल, पेशावर ज़ल्मी का आपने जिक्र किया, तो पेशावर ज़ल्मी से क्या गलतियां हुई हैं, हम इसको हाईलाइट करें, या पेशावर ज़ल्मी ने एक अच्छा कंपटीशन दिया है और अपनी एफर्ट्स लगाई हैं? देखिए, पेशावर ज़ल्मी ने अच्छा किया, लेकिन मैं वही बात करूंगा कि वैसे तो स्कोर थोड़ा सा कम था अगर आप देखें उस हिसाब से, क्योंकि अगर आपने, लेकिन सामने बॉलिंग भी बहुत तगड़ी थी। यस, इनकी बैटिंग अच्छी चल रही थी, लेकिन राशिद खान ने आके इनका रिदम तोड़ दिया। हाँ, रिदम तोड़ दिया। और पेशावर ज़ल्मी अपना लाहौर कलंदर का जिस तरह हम कह रहे थे कि बैटिंग वो चेस करने में कमज़ोर है और आज थोड़ी बहुत नज़र भी आई, लेकिन लाहौर कलंदर ने बहुत अच्छा कमबैक किया। सिकंदर रज़ा ने आके फिर पूरा जो है उसको फिनिश किया और विकेटें तो खैर इनकी बहुत बाकी थी। अगर 1-2 विकेटें बीच में और गिरती तो लाहौर कलंदर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन वो लगे हुए थे, कुछ कैचेस भी 1-2 आप कह सकते हैं कि वो कैचेस बहुत ज़्यादा इजी नहीं थे, लेकिन एक बहैसियत खिलाड़ी प्रोफेशनल वो कैचेस ले लेने चाहिए थे। और विकेट पे कई ऐसी जगह घास थी जहाँ पर बॉल पड़ रही थी तो वो स्किट हो रही थी और बॉल ज़रा बैट्समैन के लिए मुश्किल हो रही थी, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करी थी पेशावर ज़ल्मी, लेकिन वहाँ कर नहीं सके। वहाब रियाज वो लंगड़ाते हुए नज़र आए, वो इस स्पीड से बॉलिंग नहीं कर सके। लेकिन वो आमिर जमाल और सलमान इरशाद ने जो
इस्लामाबाद के खिलाफ बॉलिंग की थी, वो आज उस तरीके से जो है ना अपने प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। बट वेल पेशावर ज़ल्मी ने हम कहेंगे कि ख़ुद को इस टूर्नामेंट में संभाला है, बिकॉज बीच में उनकी कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही थी उनकी परफॉर्मेंस की, पेशावर ज़ल्मी एज ओवरऑल टीम। लेकिन सो फार वो इस यहाँ तक आए, प्लेऑफ मैच तक वो आए, दैट्स अ बिग डील, क्योंकि उनके कंपैरेटिवली लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, दैट्स वाई वो अभी फाइनल खेलेंगी। मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान जो फाइनल खेला जाएगा, एक बहस ये है कि फ़खर जमान पे ही मुनहसर है लाहौर की बैटिंग। डू यू अग्री? आज तो गलत साबित हो गया ना, ये था बिल्कुल था। फ़खर जमान जब चेस करने जाते थे तो हमेशा जल्दी आउट होते थे, और लोग कहते थे फ़खर जमान आउट हुआ तो लाहौर कलंदर ही आउट हो गई, वो फिर चेस नहीं कर सकी। लेकिन आज ऐसा ही हो रहा था, ऐसा ही हो रहा था। फ़खर जमान आउट हो गए और उसके बाद फिर एक विकेट और गिरी, फिर वो रन आउट हुए। 3 विकेटें जब गिर गई तो बड़ा मुश्किल लग रहा था कि लाहौर कलंदर हो, लेकिन उन्होंने किया, कमबैक किया, और उस टारगेट को जो लाहौर कलंदर की खामी थी चेज ना करने वाली, वो उन्होंने जो है उस खामी पे काबू पाया, उसको कमबैक किया, और जो है वो जीत के उस तसलसल को बरकरार रखे। तो लाहौर कलंदर, आपका सवाल क्या था? बिल्कुल यही था कि फ़खर जमान ही क्या एक मेन रोल प्ले कर रहे हैं बैटिंग के लिए लाहौर कलंदर्स के लिए, मतलब पूरी डिपेंडेंट है लाहौर कलंदर फ़खर जमान पे। क्यों नहीं होगी भाई, फ़खर जमान एक उनका बेहतरीन है और फ़खर जमान ने उनको मैच जितवाया भी है। उनके अलावा फिर बाकी बैटर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे। किया, सिकंदर रज़ा ने आज किया, आज के मैच में ऑफ कोर्स आज तो शाहीन शाह अफरीदी ने भी अपना मेन रोल प्ले किया अपनी टीम को जिताने के लिए, बिकॉज बहुत कम बॉल्स थे और रन्स भी दरकार थे। बॉल्स थी और विकेट्स भी थी लाहौर कलंदर के पास, तो इजी था कि ऐसा टारगेट नहीं था। बीच में था जब वो 3 आउट हुए, जो ताहिर बेग ने और फिर सिकंदर रज़ा ने आके जो स्कोर को थोड़ा सा किया, वहां लाहौर कलंदर अपना निकाल गई थी मैच, तो बहुत मुश्किल था। अगर लगा ऊपर नीचे 3-4 2-3 विकेटें गिरती तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन स्कोर उनके कंट्रोल में था, मैच कंट्रोल में आ चुका था। ताहिर बेग उनको कंट्रोल में करके दे गया था, और फिर सिकंदर रज़ा ने जो है आके 1-2 जो मारे शॉट, उसमें वो मैच उनके हाथ में हो चुका था। चले जी, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं, लाहौर कलंदर्स की बैटिंग की वीकनेसेस तो बहुत बात हो गई, लेकिन मुल्तान सुल्तान की क्या वीकनेस को पकड़ना चाहिए लाहौर कलंदर्स को फाइनल में? अब मुल्तान सुल्तान की बैटिंग भी अच्छी है और उनकी बॉलिंग भी अच्छी है बनिस्बत पेशावर के। अगर आप देखा जाए, पेशावर की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, जिसका फ़ायदा उठाया आज लाहौर कलंदर ने। और मुल्तान सुल्तान की बैटिंग भी बहुत अच्छी है, बॉलिंग भी उनकी बहुत अच्छी है, और इब्तदाई बैट्समैनों को आपको आउट करना होगा बहुत जल्दी। अगर मुल्तान सुल्तान पहले बैटिंग करती है तो आप उनको, क्योंकि लाहौर कलंदर की बॉलिंग ऐसी है, शाहीन, हारिस रऊफ़, सिकंदर रज़ा, राशिद खान, ये सारे ऐसे हैं कि मुल्तान सुल्तान को बहुत जल्दी आउट कर सकते हैं। और अगर इनको चेस भी करना हुआ तो आज लाहौर कलंदर ने जो है वो चेस 170 का टारगेट चेस कर लिया। तो इस तरीके से लाहौर कलंदर को एज होगा मुल्तान सुल्तान के ऊपर, कि वो जो एक लाहौर कलंदर की खामी थी वो काफ़ी हद तक आज मैच के अंदर हमें नज़र आई कि वो दूर हो चुकी। लेकिन फाइनल है, फाइनल में है ना एक छोटी सी गलती भी जो है ना वो आपको मौका नहीं देती। बिल्कुल बिल्कुल, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, जाहिर है बात। हाँ, बड़ा फाइनल है PSL का। अब अगर आप फाइनल की बात करें तो फिर लाहौर कलंदर मुल्तान से ज़्यादा मुझे लग रही है एग्रेसिव है और टाइटल जीतने के लिए ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, चलें जी, लेट्स सी बनिस्बत मुल्तान के। टारगेट क्या लगता है, कितना फाइनल में टारगेट होने वाला है, मिलने वाला है? 180 प्लस होगा। 180 प्लस होगा। अगर लाहौर पहले खेलती है तो फिर ये 170 से ऊपर तो जाएगा, फाइनल है, और जो भी टीम बैटिंग करेगी उसको 170 180 प्लस तो स्कोर करना पड़ेगा सेफ जोन में आने के लिए। 160 165 यहाँ नहीं चलेगा इस फाइनल के अंदर, क्योंकि बॉलिंग दोनों की स्ट्रांग है, दोनों टीम की स्ट्रांग है। तो जो टीम पहले बैटिंग करेगी 180 प्लस करेगी तो सेफ जोन के अंदर आ जाएगी, एक लड़ने की पोजीशन में आ जाएगी। 160 या 160 प्लस के अंदर अगर रहे आप, 165 के अंदर रहे, तो फिर क्योंकि बॉलिंग लाहौर की भी बहुत अच्छी है, मुल्तान की भी बहुत अच्छी है, तो ज़रा मुश्किल होगा। ये समझे सेमीफाइनल था इस टूर्नामेंट का, जो कि खेला गया लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। और पेशावर ज़ल्मी का अब इस मैच के बाद इस टूर्नामेंट में जो सफ़र है ख़त्म हो चुका है। अब जो बिग मैच, जो ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा गडाफी स्टेडियम में लाहौर
और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। वेल लेट्स सी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस बिग मैच के हवाले से आप कौन सी टीम को सपोर्ट करने वाले हैं। क्या लाहौर कलंदर्स अपने इस टाइटल को रिटेन कर पाएंगे या मुल्तान सुल्तान इस सीज़न के चैंपियन बनेंगे? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।